पावन बनी हो, पावन बनी बच्चे सभी, बाबा का ये संदेश है। बदलेंगे हम, बदले सभी, बदलेगा ये परिवेश है। पावन बने। तो देखो, पावन बनाने वाले एक ही परमपिता परमात्मा है। ये पावन बनने की बात को हमें मुख्य रूप से समझना है। पावन किसे बना रहे हैं बाबा? आत्मा को पावन बना रहे हैं, है ना भाई? एक है आत्मा और एक है परमात्मा, है? दो लोगों से ही सृष्टि बनी है, एक आत्मा और एक परमात्मा। आत्माएं अनेक हैं और परमात्मा एक है, बस। जिसे कहते हैं सबका मालिक एक, है ना भाई? सबका मालिक, सबका मालिक मतलब सर्व आत्माओं का मालिक। बाकी देह के मालिक तो आत्मा है। बाकी इस दुनिया में जितने भी तत्व है उसके मालिक भी वो परमात्मा आत्माओं को ही बनाते हैं, है ना भाई? परमात्मा धरती पर आकर आत्माओं को योग्य बनाते हैं और योग्य बनाकर विश्व का मालिक बनाते हैं। और योग्य बनाने के लिए राजयोग सिखाते हैं। राजयोग सिखाते हैं मतलब विश्व का मालिक बनाने के लिए विधि बताते हैं। तो सबसे श्रेष्ठ विधि है, ऊंची से ऊंची विधि है आत्मा को पावन बनाना। मतलब आत्मा विषय विकारों से पूरी तरह से अनभिज्ञ हो जाए, मुक्त हो जाए। है ना भाई? जो पूरे जीवन उसे विषय विकार की तरफ ध्यान ही ना जाए, ज्ञान ही ना हो विषय विकार का। अभी बहुत गहरी बात समझना। अभी जिस आत्मा का भी इस धरती पर जन्म हो रहा है शरीर के साथ, वो आत्मा विषय विकारों की तरफ आकर्षित होकर ही जन्म ले रही है। इसलिए विकार में जाने के बाद ही संतान की उत्पत्ति हो रही है। क्योंकि आत्मा शरीर तो छोड़ देती है, लेकिन उसके अंदर विषय विकार की आकर्षण, विषय विकार की इच्छा खत्म नहीं होती है। इच्छा मात्रम अविद्या जो गीता में लिखा है, वास्तव में वो मनुष्य जीवन जीने की इच्छा खत्म हो जाए, वो इच्छा मात्रम अविद्या नहीं है। या बहुत अच्छे महल माणिक में रहने की इच्छा खत्म हो जाए, वो भी इच्छा मात्रम अविद्या नहीं है। भाई, इस दुनिया में कर्म करने के लिए ही हम नीचे उतरते हैं, तो कर्म करने की इच्छा खत्म हो जाए, वो भी इच्छा मात्रम अविद्या नहीं है। कि कोई कर्म करने का दिल नहीं कर रहा है,
हाँ, वस्तु व्यक्ति वैभव से इच्छा खत्म करने की बात नहीं कर रहे हैं बाबा, बहुत बारीक बात समझना। इसलिए किसी भी वस्तु को त्यागने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, दुनिया में ज्ञान तो बिल्कुल जीरो हो गया है। हाँ, ज्ञान ही नहीं है दुनिया में। बाबा ने आकर ज्ञान समझाया बहुत अच्छे से और बारीकी से समझाया। क्या चीज़ नहीं खाना है जो शरीर को नुकसान करती है, जो मन को नुकसान पहुंचाती है, वो समझाते हैं। बाकी खाली पेट रहना है, हाँ, कुछ खाने की इच्छा नहीं करना है, ये नहीं समझाते बाबा। इच्छा मात्रम अविद्या मतलब विषय विकारों की इच्छा नहीं है। तो आज जिस बच्चे का भी जन्म होता है, वो बच्चा कौन? वो एक आत्मा। वो आत्मा विषय विकारों में आकर्षित होकर ही जन्म लेती है। शरीर नहीं है, लेकिन आत्मा को विषय विकारों में ही आनंद आ रहा है। यदि वो खुद विषय विकार में नहीं जा रही है तो दूसरे विषय विकार में जाते हैं, उस आनंद को लेती रहती है। जैसे कोई भी व्यक्ति जो है शरीर से जो है बूढ़ा हो जाता है, लेकिन उसके अंदर की वासना, आत्मा में जो वासना है वो खत्म नहीं होती। बूढ़ा हो जाता है, अब वो वासना की तृप्ति नहीं कर सकता है, तो वो क्या करता है? अपने बेटे बहुओं से तृप्त होता रहता है। बेटे बहुओं को वासना में जाते देखकर वो तृप्त होता रहता है। वो आत्मा देखकर तृप्त होती रहती है। इसलिए इतनी सारी जो है गंदी पिक्चरों का निर्माण होता है। तो आप सोचिए कि पूरी उम्र बीत गई, उसके बाद भी अंदर से वासना गई क्या? कुछ लोग जो है विषय विकारों को समझते हैं कि नहीं, ये विषय विकार भगवान से नहीं जोड़ते हैं, इसीलिए इन्हें छोड़ना है। तो वो क्या करते हैं? घर गृहस्थी का त्याग कर देते हैं। और कुछ लोग घर गृहस्थी का त्याग कर देते हैं, माने शादी के बाद भी घर गृहस्थी छोड़ देते हैं। और कुछ लोग जो है सन्यास ही धारण कर लेते हैं। बहुत गहरी बात समझना। लेकिन उनका जन्म तो विषय विकार से ही हुआ है। जब वो माँ के गर्भ में आए तब विषय विकारों में आकर्षित होकर ही वो गर्भ में आए। ये बात गहरी समझना। इसलिए जब परमपिता परमात्मा धरती पर आते हैं और जब हम उनकी सुंदरता को समझते हैं, इसलिए कहते हैं जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तो वो कितना सुंदर होगा मतलब वो तो अदृश्य है, माने वो दृश्य वाली सुंदरता नहीं है, उसमें है, उसमें गुणों की सुंदरता है। बहुत बारीक बात समझना। उसके अंदर ज्ञान की सुंदरता है, समझ की सुंदरता है। हाँ, हम तो विषय विकारों में फंसकर अज्ञानता के अंधेरे में भटकते रहते हैं। परमात्मा आकर समझाते हैं। तो जो आत्मा परमात्मा के द्वारा पावन बनती है वही सतयुग जाती है। आज की मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से समझाया है। अब ये बहुत बारीक समझने की ज़रूरत है। आप जितना ज़्यादा मुरली सुनते हैं आपको ज्ञान एकदम क्लियर हो जाता है और जीवन एकदम खुशनुमा। अब खुशनुमा जीवन बनाने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है, बहुत शांत पवित्र जीवन हो जाता है। तो आज की मुरली में बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, पतित पावन बाप की श्रीमत पर तुम पावन बनते हो, इसलिए तुम्हें पावन दुनिया की राजाई मिलती।
अपनी मत पर पावन बनने वालों को कोई प्राप्ति नहीं है। वो वास्तव में आत्मा पावनता को समझती थोड़ी है कि पावनता क्या चीज़ है। आत्मा से पूरी अपवित्रता समाप्त हो जाए, ऐसा केवल परमात्मा ही कर सकते हैं। जब परमात्मा से प्रीत होती है तब फिर विषय विकारों से प्रीत हट जाती है। हाँ, घृणा होने लगती है। किसी चीज़ से जब घृणा होती है तब वो जो है उसका उपयोग नहीं करते। जैसे किसी को मांस देखकर घृणा उत्पन्न होगी तो वो कभी नहीं खाएगा। हाँ, जैसे किसी को करेला देखकर घृणा उत्पन्न होगी तो कभी नहीं खाएगा। तो घृणा कब उत्पन्न होती है? जब उसकी गंदगी का पता चलता है। भाई मैला देखकर कोई आकर्षित थोड़ी होगा, मैला देखकर तो घृणा ही होगी ना। हाँ, बहुत गहरी बात समझना। तो जो पतित पावन बाप की श्रीमत पर चलकर पावन बनते हैं वही सतयुगी दुनिया में आते हैं। इसलिए बाबा की श्रीमत को सुनने और समझने और पालन करने के लिए हमें सारे दिन भर में 10 बार मुरली सुनना ही पड़ेगा। हाँ, आप जब तक और पूरा सुनना है। ऐसा नहीं हम समझ गए। केवल समझदारी ही पावनता नहीं कहलाएगी। पावन बनना ऐसे आसान नहीं है, क्योंकि सारी दुनिया में विषय विकारों का ही बोलबाला है। विषय विकारों पर आधारित ही परिपाटी है। खान पान सब विषय विकारों से ग्रसित है। बहुत तीखा खाने वाले वो वास्तव में वो विषय विकार होने के कारण ही तीखा खाने की इच्छा होगी। अंदर में, आत्मा के अंदर में विषय विकार होते हैं। हाँ, वो 10 विकार हैं। 10 सिर का रावण 10 विकार हैं। बहुत अच्छे से समझना, पिछली मुरलियाँ भी आप सुनना। तो बच्चों को सर्विस पर विशेष किस बात का ध्यान रखना चाहिए? जब सर्विस में जाते हो तो कभी छोटी मोटी बात में एक दूसरे से रूठो मत, अर्थात नाराज ना हो। ये नाराज होना भी विषय विकार है ना भाई। नाराज होना भी क्रोध के अंदर ही आएगा ना। चिड़चिड़ाहट होना, नाराज होना, रूठ जाना, आपस में एक दूसरे से बात नहीं करना, ये सब विषय विकार के अंतर्गत आएगा। वो पावनता नहीं कहलाई। देखो, बाबा बहुत सूक्ष्म बातें समझाकर हमें पूरा पावन बनाते हैं। दुनिया में कोई इतनी बारीकी से नहीं समझाएगा। तो अगर आपस में लून पानी होते, बात नहीं करते, तो डिससर्विस के निमित्त बन जाते हैं। इसलिए हमें आपस में लून पानी नहीं होना है, छीरखंड होकर रहना है। मतलब छीरखंड मतलब मिले हुए हैं। भले दुनिया को दिखाई नहीं दे रहे हैं कि ये मिले हुए हैं, दिल से मिले हैं। हाँ, मन ही मन बहुत स्नेह रख रहे हैं। बहुत गहरी बात समझना। कई बच्चे तो बाप से भी रूठ जाते हैं जो नहीं समझते हैं। हाँ, क्योंकि दुनिया में कह दिया है ना भाई कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, तू ही बिगाड़े। ऐसा गीत है ना कि तू ही बिगाड़े तू ही सवारे। ये दुनिया में लोगों ने ये समझ लिया है कि भगवान ही बिगाड़ता है, तो फिर भगवान की वाणी को ढंग से सुनते नहीं हैं, उल्टे कर्म करने लग पड़ते हैं। फिर ऐसे बच्चों की क्या होती है? एडॉप्शन ही रद्द हो जाती है। सीधी सी बात है। भक्ति में एक लाइन है कि प्रभु को नियम बदलते देखा। हाँ, ऐसा भक्ति में एक लाइन आती है। मतलब एडॉप्शन फिर कैंसल हो जाती है। कई बार बाबा ने कहा कि पासपोर्ट कैंसल हो जाता है, एडॉप्शन फिर रद्द हो जाती है। हाँ, फिर चलते रहो अपनी मन मर्जी से जैसा चल रहा है। बाबा की गोद तो रद्द हो गई तुम्हारे बार बार विषय विकारों की तरफ आकर्षित होने के कारण। बाबा एक बार
गलती देखेंगे, 2 बार देखेंगे, तीसरी बार बिल्कुल नहीं देखते हैं। इसलिए जो बच्चा बार बार गलती करता है, बहुत बारीकी से समझना, 1 सेकंड भी जो बच्चा गलती करता है उसकी पद नीचे हो जाती है। बाबा का 1 सेकंड बराबर 1 वर्ष है। अब सोच लो आप कितने सेकंड गड़बड़ करते हो। बहुत ध्यान से सुनना। और स्वदर्शन चक्रधारी बनो कहता है, माने अपने दर्शन करना कि तुम कितना बने हो। वही योग है। और कोई जो आप जो है बैठ के जो योग लगाते रहते हो ना, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, वो सब योग नहीं है। पावन बनना ही योगी बनना कहलाएगा। ओम शांति। अभी बहुत गौर से सुनना, बाबा आगे क्या बोलते हैं, पूरा पूरा सुनना। पतित पावन बाप, जो बच्चे पावन बनते हैं उन्हों को बैठ समझाते हैं, जो नहीं बनते हैं उनकी तरफ बाबा ध्यान ही नहीं देते हैं, दृष्टि ही नहीं डालेंगे। जिनकी बुद्धि सदा काम में है, 2 प्रकार के काम है, एक काम वासना और एक दुनिया के काम ही काम बुद्धि में। तो तुम काम में लगे तो लगे रहो भाई, जाओ, फिर क्या है, विनाश होगा, चले जाओगे सीधा। सतयुग बुद्धि में रहेगा, ऊंच पद पाना है ये बुद्धि में रहेगा, प्यारे बाबा बुद्धि में रहेंगे, तब तो आप पूरा पूरा पावन बनोगे। तो बाबा कहते हैं पतित बच्चे ही पावन बनाने वाले बाप को पुकारते हैं। ड्रामा का प्लान भी कहते हैं। रावण राज्य होने के कारण सभी मनुष्य पतित हैं। पतित उसे कहा जाता है जो विकार में जाते हैं। बहुत अच्छे से समझना। विकार में जाते हैं मतलब स्थूल रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, लेकिन आँखों से दृष्टि खराब हो रही है तो आँखों को वो विकार में ले गए। विकारी बातें सुनने में आनंद आ रहा है तो कानों को वो विकार में ले गए। सर्व कर्मेंद्रियां अपने वश में हो, आत्मा अपने वश में रखे कर्मेंद्रियों को। हाँ, सूक्ष्म विकार समाहित हो गए ना। ऐसे बहुत हैं जो विकार में नहीं जाते हैं, ब्रह्मचारी रहते हैं, समझते हैं हम निर्विकारी हैं। जैसे पादरी लोग हैं, मुल्ले काजी हैं, बौद्धि भी होते हैं जो पवित्र रहते हैं। उनको पवित्र किसने बनाया? बाबा प्रश्न करते हैं। तो वह तो खुद बने हैं ना। दुनिया में बहुत ऐसे धर्मों में हैं जो विकार में नहीं जाते हैं, परंतु उनको पतित पावन बाप तो पावन नहीं बनाते हैं ना, इसलिए वह पावन दुनिया का मालिक नहीं बन सकते, क्योंकि उन्हें पावनता की पूरी परिभाषा नहीं मालूम है। कहने का अभिप्राय ये है। हाँ, केवल ब्रह्मचर्य व्रत को पावनता कह रहे हैं नहीं, आ गई बात पूरी वही, लेकिन समझने की जरूरत है कि नहीं। तो पावन दुनिया में जा नहीं सकते हैं। सन्यासी भी 5 विकारों को छोड़ देते हैं, परंतु उनको सन्यास कराया किसने? भाई पतित पावन परमपिता परमात्मा ने तो सन्यास नहीं कराया ना। बाबा तो देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, सन्यास धर्म की थोड़ी। घर बार थोड़ी छुड़ाते हैं बाबा। दुनिया में बहुत भ्रांति है, कहते हैं अरे ये ब्रह्मा कुमारी में जाओ तो घर बार छोड़ देते हैं, वो डिससर्विस करने वाले हैं। वो समझते नहीं हैं। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में जाकर हम परमात्मा से संबंध बनाते हैं, और परमात्मा इस दुनिया की रचना करते हैं, मतलब गृहस्थ की रचना करते हैं भाई। घर परिवार बनाते हैं, सारे जग को परिवार बनाते हैं। आसमां छत तेरा, धरती बिछोना, पेड़ों की ये डालियां है तेरा खिलौना। ये बात समझना बहुत अच्छे से। हाँ, तो पतित पावन बाप के सिवाय सफलता हो नहीं सकती, क्योंकि दृष्टि तो खराब ही चल रही है ना, बोल तो खराब ही निकल रहे हैं, एक दूसरे को क्रिटिसाइज ही कर रहे हैं। कितने सन्यासियों साधुओं को क्रोध करते दिखाया है। हाँ, दुर्वासा ऋषि को, परशुराम को दिखाया है ना भाई। तो क्रोध के विकार में तो गए ही। बहुत बारीक बात समझने की है।
बाबा की मुरली प्रतिदिन जो सुनेंगे वो पूरा एक्यूरेट समझेंगे कि हाँ मुझे वास्तव में पावन कैसे रहना है। हाँ, तो सतयुग को कहा जाता है वॉइसलेस दुनिया, मतलब वहाँ पर किसी भी किस्म की विषय विकार की आवाज़ नहीं है। वॉइसलेस मतलब आवाज़ से परे। आवाज़ से परे मतलब कोई बातचीत नहीं करेगा ऐसा थोड़ी है। विषय विकारों की आवाज़ नहीं है। यहाँ तो संगीत में भी विषय विकार घुस गया है। हाँ, पूरा उत्तेजक संगीत, खान पान पूरा विषय विकारी, उत्तेजना पैदा करने वाली चीज़ें खाते हैं। इसलिए बाबा कहता है बच्चे लहसुन प्याज जितनी भी उत्तेजना पैदा करने वाली चीज़ें हैं नहीं खाओ, वो क्रोध उत्पन्न करेगी। तो यहाँ तो मांस मदिरा खा रहे हैं सब। हाँ, पूरी दुनिया ही पूरी भ्रष्ट पतित हो गई है। न खान पान शुद्ध है, न रहन सहन शुद्ध है, न बोली वाणी, न दृष्टि वृत्ति, न कृति संस्कृति, सब में विषय विकार है। हाँ, चित्र भी पूरा विकारी बनाएंगे, फिल्म भी पूरी विकारी बनाएंगे, सारी कृति भी विकारी है। हाँ, अब समझो बहुत अच्छे से। तो इससे सिद्ध है कि सतयुग में आने वाले पवित्र जरूर होंगे। वही सतयुग में आएगा जो पूरा पवित्र बनेगा। तो सुनो मुरली अच्छे से और अपने अंदर हृदय में भिदाओ। ऐसे ही नहीं बस जल्दी जल्दी 15 मिनट में मुरली समाप्त कर दिए या 5 मिनट ही मुरली सुने, चलो हो गया हम समझ गए। नहीं, पावन बने हो क्या ये चेक करो। सतयुग में भी पवित्र थे, शांति धाम में भी आत्माएं पवित्र हैं क्योंकि विषय विकारों का होश ही नहीं है। इस रावण राज्य में है ही सब पतित, तो पुनर्जन्म तो लेना ही है। अब पुनर्जन्म लेना है और बिना सतयुग के निर्माण किए तुमने शरीर छोड़ दिया तो तुम सतयुग में आओगे कैसे भाई। इसलिए बहुत अटेंशन प्लीज, बाबा कहते हैं शरीर छोड़ने के पहले पूरी तरह आत्मा सत्य, पवित्र, ईमानदार, बिल्कुल मजबूत, निर्भय, निर्वैर बन जाए। हाँ, निरोगी, सब बातों से मुक्त, रोना प्रूफ। बाबा देखो कुछ दिन पहले की मुरली में कहे थे, बड़ी गहरी बात है। तो हल्का सा भी हमारे किसी भी के साथ में बंधन बंध के अंदर मन दुखी हो रहा है, नहीं थोड़ा तो होता है। नहीं थोड़ा क्या मतलब हुआ भाई, क्या थोड़ा सा मैला चलेगा क्या जीभ में? नाली का मैला थोड़ा सा चलेगा? एक बूंद घी, पूरा एक गंजी घी है उसमें मक्खी गिर गई, चलेगा? नहीं निकालोगे उसको। बहुत बारीक बात समझना भाई, थोड़ा भी नहीं चलेगा बाबा कहता है। तो यहाँ तो बाप आकर तुमको पावन बनने की श्रीमत देते हैं, तो पावनता का अच्छे से समझना। भाई पुनर्जन्म तो लेना ही है। सतयुग में भी पुनर्जन्म लेते हैं परंतु विकार से नहीं। एक शरीर छोड़ दूसरा, वहाँ विकार में कोई जाता ही नहीं है। यहाँ तो विकारों की तरफ आकर्षित होकर आत्मा जन्म लेती है। इसलिए हमने बहुत बताया पहले, यह है वो सतयुग जो है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, संपूर्ण। बहुत गहरे से समझना। भल त्रेता में 2 कलाएं कम होती हैं परंतु विकारी नहीं कहेंगे। अभी देखना, नारियां जो है त्रेता में 2 कला कम होती है, उसकी निशानी देखना, बहुत अच्छे से समझना। कल बाबा ने बहुत अच्छा चिंतन कराया था। शाम सवेरे जब हम बाबा के दरबार में बैठे थे तो बहुत अच्छा चिंतन चला था। आज देखो मुरली में वही पॉइंट आ गई। वो चिंतन ये चला था कि देखो नारियां चांदी की पायल और चांदी की बिछिया पहनती है पैरों में, हाँ, सोने की नहीं पहनती, क्योंकि सतयुग में 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी कृष्ण जी का ही गायन है। तो सतयुग कौन आया? कृष्ण। सतयुग में कौन बना? कृष्ण, जो संपूर्ण निर्विकारी यहां बना। बहुत बारीक समझना। तो त्रेता मतलब सिल्वर युग में 2 कला नीचे उतर गई। हाँ, तो अब चांदी कहाँ पहनी है? वो पैरों में पहनी है, वो नीचे उतरने की निशानी है। चांदी और बिछिया, तो नीचे कौन उतरी पहले? नारी। नारी यदि पवित्र बन जाए, नारी यदि
अपनी दृष्टि को बदल ले, नारी यदि पूरी तरह से पावन बन जाए, नारी वस्तु व्यक्ति वैभव से आकर्षण होना बंद कर दे, आकर्षण ना भाई, ऐसा नहीं उसका उपयोग करना बंद कर रहे हैं, उपयोग तो करना है, लेकिन उस आकर्षण में वस्तु के ही ध्यान में है, व्यक्ति के ही ध्यान में है, हाँ, उसे कहेंगे व्यभिचार, परमात्मा के ध्यान में नहीं है। तो प्रति सेकंड परमात्मा का ध्यान, प्रति सेकंड परमात्मा के साथ योग, प्रति सेकंड नहीं कहेंगे हम, मिलियन सेकंड कहेंगे। मैंने सेकंड को मिलियन में बांट दो, ऐसा पुरुषार्थ। हाँ, तो बाबा बहुत गहरी बात कर रहे हैं कि बल त्रेता में है, लेकिन दो कलाएं तो कम होती है ना भाई, परंतु विकारी नहीं कहेंगे। हाँ, भगवान श्री राम भगवती श्री सीता कहते हैं ना भाई, 16 कला, फिर 14 कला कहा जाता है। चंद्रमा का भी ऐसे होता है ना, सूर्य को घटते बढ़ते नहीं दिखाते हैं, लेकिन चंद्रमा को ही घटते दिखाते हैं। तो सूर्य, अब यहाँ फिर एक लाइन बात आ गई, देखो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी में अंतर हो गया ना। सतयुग सूर्यवंशी घराना है और त्रेता युग चंद्रवंशी घराना है। ये ज्ञान तो कोई समझा ही नहीं सकता, कहीं नहीं है। हम तो बहुत सारी दुनिया घूमे हैं, बहुत संस्थाओं में गए हैं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा यही है, यही है, यही है, और कहीं नहीं है। हाँ, तो इससे सिद्ध होता है कि जब तक पतित पावन बाप आकर पावन न बनाए, तब तक मुक्ति, जीवन मुक्ति में कोई जा नहीं सकते हैं। मतलब देखिए, अब बारीक बात समझना। अब कोई कहेगा ज्ञान में कोई नहीं आया, पावन नहीं बना, फिर परमधाम कैसे चला गया? जबकि परमधाम बिना पावन बने जा नहीं सकते। तो जब विनाश होता है तो आत्मा को विषय विकार की विस्मृति हो जाती है। अब उसे विषय विकार का पता ही नहीं है। अभी तो विषय विकार में दूसरी आत्माएं जा रही हैं, तो वो आत्मा उसमें खिंची रहती है। हाँ, जब पूरा विनाश हो जाता है तो ना वस्तु की तरफ आकर्षण रह जाता, अब कुछ बचे ही नहीं। लेकिन वो पावन तो बनी, लेकिन सतयुग का ज्ञान नहीं है उसको, पावन दुनिया का ज्ञान नहीं है कि पावन दुनिया नीचे ही है, जहाँ जीवन रहते हुए पावन रह सकते हैं, उसका तो पता नहीं है। इसलिए वो मुक्तिधाम परम धाम में जाके लटक जाती है। हाँ, और नीचे जो आत्माएं होती हैं वो धीरे धीरे अपवित्र होती हैं। हाँ, 16 कला से 14 ऐसे घटती है। घटती कला अभी है चढ़ती कला। तो वही गुरु ग्रंथ साहिब में है कि चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। तो बाप ही गाइड है। इस दुनिया में पवित्र तो बहुत है, सन्यासियों की भी पवित्रता के कारण मान्यता है, परंतु बाप द्वारा पवित्र नहीं बनते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमको पावन बनाने वाला निराकार परमपिता परमात्मा है। इसलिए उन्हें निरंतर बाप की एक्यूरेट याद नहीं है। अरे भाई, तुम तो करो एक्यूरेट याद, तुम्हें तो पता लग गया है कि मेरा बाबा कैसा है, तो क्यों दूसरे की याद करते हो? प्रति सेकंड बाबा की याद रहे तो वह तो आप ही अपनी मत पर पवित्र बनते हैं, तुम बाप द्वारा पवित्र बनते हो। पतित पावन बाप द्वारा ही पावन दुनिया का वर्षा मिलता है। बाप कहते हैं, हे बच्चों, काम तुम्हारा महादुश्मन है, इन पर जीत पहनो, गिरते भी इसमें हैं। हाँ, ऐसे कभी नहीं लिखेंगे कि हमने क्रोध किया तो काला मुंह कर दिया। काम के लिए ही लिखते हैं हमने काला मुंह किया, वो कभी नहीं उठ सकता, गिर गया। इन बातों को तुम बच्चे ही जानते हो। अब काम की परिभाषा हमने पिछली मुरलियों में भी बहुत अच्छे से समझाई है, आप पढ़ो बहुत अच्छे से। दुनिया नहीं जानती है। ड्रामानुसार जिनको आकर ब्राह्मण बनना है वह आते जाएंगे, भगवान को ये भी फिक्र नहीं है, परमात्मा को। और सत्संगों में तो कोई एम ऑब्जेक्ट है ही नहीं। किसी से भी पूछो, भाई तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट क्या है, ये क्यों कर रहे हो? कुछ नहीं, बस मस्ती के लिए कर रहे हैं बोलेंगे, बस। उनका कोई एम ऑब्जेक्ट ही है नहीं। गीत क्यों गा रहे हैं, कोई भी कार्य क्यों कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए कैसे भी गीत गा रहे हैं, कैसे भी बोल रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, कैसी भी पिक्चर बना रहे हैं, उनका कोई अहम ऑब्जेक्ट तो है नहीं।
शिवानंद आदि के फॉलोअर्स तो बहुत हैं, परंतु उनमें भी कोई कोई संन्यास लेते होंगे, गृहस्थी तो लेते ही नहीं। बाकी घर बार छोड़ने वाले बहुत थोड़े निकल पड़ते हैं, तो सन्यासी बनते हैं, फिर भी पुनर्जन्म तो लेना पड़ता है ना। तो शिवानंद के लिए थोड़े ही कहेंगे कि ज्योति ज्योत समाया। तुम समझते हो कि सर्व का सद्गति दाता तो एक परमात्मा ही है, जिन्हें हम बाप कहते हैं। एक बाप ही है, वही गाइड है। गाइड बगैर कोई जा नहीं सकता भाई, गाइड बगैर तुम कहीं भी नहीं जा सकते, कहीं आनंद नहीं आएगा। तुमको यूं ही घूम के आ गए, और गाइड रहेगा तो तुम्हें एक एक चीज़ बताएगा ना भाई। कहीं भी आप जाते हो घूमने के लिए, कोई भी संग्रहालय जाते हो और गाइड मिल जाता है तो आनंद आता है ना, क्योंकि उसके बारे में फिर सुनने समझने मिलता है। तो गाइड बगैर तो कोई जा नहीं सकता। तुम बच्चे जानते हो हमारा बाप भी है, नॉलेजफुल भी है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। सारे मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज तो बीज को ही होगी ना भाई। ये नॉलेज का बीज है, वो स्थूल बीज नहीं है। तो जैसी नॉलेज वैसा वृक्ष, नॉलेज ही बीज है ना। अभी बहुत बारीक समझना, ज्ञान ही बीज है ना भाई। हाँ, तो जैसी नॉलेज वैसा वृक्ष। इंजीनियरिंग की नॉलेज है तो इंजीनियर का वृक्ष, हाँ वो इंजीनियर वाला जीवन जिएगा। मैंने वृक्ष माना क्या? जीवन। हाँ, तो फादर तो सब कहते हैं ना, बच्चे तो जानते हैं हमारा गॉड फादर एक ही है, तो तरस भी उस फादर को ही सब पर पड़ेगा ना। कितने ढेर मनुष्य हैं, कितने सोचो हैं, कितने वहाँ, और कितने जीव जंतु हैं। वहाँ मनुष्य थोड़े होते हैं तो जीव जंतु भी थोड़े होते हैं। बहुत बारीक बात समझना। हाँ, सतयुग में ऐसी कीचड़ पट्टी होती नहीं। यहाँ तो अनेक प्रकार की बीमारियाँ आदि कितनी निकलती रहती है, जिसके लिए फिर नई दवाइयाँ निकलती रहती हैं। ड्रामा प्लान अनुसार अनेक प्रकार के हुनर निकालते रहते हैं। वह सब है मनुष्य के हुनर। पारलौकिक बाप का हुनर क्या है? बाप के लिए कहते हैं, हे पतित पावन, आकर हम आत्मा को पावन बनाओ। शरीर भी पावन, कहते हैं पतित पावन, दुख हरता सुख करता। एक को ही बुलाते हैं ना। अपनी अपनी भाषा में याद जरूर करते हैं, परंतु मरने पर होते हैं तो भी भगवान को याद करते हैं। समझते हैं दूसरा कोई सहारा तो देगा नहीं भाई, इसलिए कहते हैं गॉड फादर को याद करो। क्रिश्चियन भी कहेंगे गॉड फादर को याद करो, ऐसे नहीं कहेंगे क्राइस्ट को याद करो। जानते हैं क्राइस्ट के ऊपर गॉड है, तो गॉड तो सबका एक होगा ना भाई। अब तुम बच्चे जानते हो मृत्यु लोक क्या है और अमर लोक क्या है, दुनिया में कोई नहीं जानते। हाँ भाई, इसके बारे में भी पिछली मुरलियों में समझाया है। आप पहले की मुरलियाँ भी पढ़ो भाई, अभी तो समय की सीमा है ना। तो वह तो कहते हैं स्वर्ग नरक सब यहाँ ही है। कोई कोई समझते हैं सतयुग था, देवताओं का राज्य था। अभी तक भी कितने नए नए मंदिर बनते रहते हैं। हाँ, अंत समय तक भी मंदिर के लिए ही लड़ाई हो रही होती है। देखो तुम बच्चे जानते हो, सिवाय एक बाप के और कोई भी हमको पावन बनाए वापिस अपने घर ले नहीं जा सकता। वो गीत कहते हैं ना, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे। ये गायन है भाई, ये अंतिम समय का गीत है। ये गीत बन गया, समझ लो उस समय से अंतिम समय शुरू हो गया। ठीक है भाई। तो बाबा कहते हैं कि भाई मेरे सिवा और कोई अपने घर तुम्हें नहीं ले जा सकते। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम अपने स्वीट होम में जा रहे हैं। बाप हमको वापस ले जाने के लिए लायक बना रहे हैं, या स्मृति में रहना चाहिए। बाप समझाते हैं, बच्चे तुमने इतने इतने जन्म लिए हैं, अभी हम आकर शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता बनेंगे, फरिश्ता से फिर देवता बनेंगे, स्वर्ग में जाना है। अभी है संगम। विराट रूप में ब्राह्मणों की चोटी मशहूर है, हिंदुओं के लिए भी चोटी निशानी है,
परंतु मनुष्य तो मनुष्य ही है। खाल से मुसलमान आदि ऐसे बन जाते हैं जो तुमको मालूम भी ना पड़े कौन है। बाकी चीनी अफ्रीकन है, उनका मालूम पड़ जाता है, उन्हों की शक्ल ही अलग है। क्रिश्चियन का भारत से कनेक्शन है तो यह सीखे हैं। कितनी वैरायटी है धर्मों की। हाँ, उनकी रस्म रिवाज पहरवाई सब अलग है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, हम सतयुग की स्थापना कर रहे हैं। वहाँ और कोई धर्म नहीं था। अभी तो सब वैरायटी धर्म वाले हाजिर है यहाँ पर दुनिया में। अब अंत में और क्या धर्म स्थापन करेंगे। हाँ, नई आत्माएं पावन होती हैं, इसलिए जो नई आत्मा आती है तो कुछ ना कुछ उस आत्मा की महिमा होती रहेगी। विवेक कहता है जो पिछाड़ी में आएंगे उनको पहले जरूर सुख मिलेगा, महिमा होगी, फिर दुख भी होगा। है ही एक जन्म। जैसे तुम सुख धाम में बहुत रहते हो, वह फिर शांति धाम में बहुत रहते हैं। अंत तक वृद्धि बहुत होती है। तो ये सब समझना बारीकी से। इसलिए किसी के धनवान होने पर आप ये मत सोचना कि वो महासुखी है। हाँ, झाड़ बड़ा है ना भाई। इस समय मनुष्यों की कितनी वृद्धि होती रहती है, इसलिए इनको बंद करने के उपाय निकालते रहते हैं, लेकिन हो नहीं सकता। इससे कुछ हो नहीं सकता। तुम जानते ही हो, ड्रामा प्लान अनुसार वृद्धि तो होनी है जरूर, क्योंकि सभी आत्माएं नीचे आएंगी, चाहे तुम कितना भी उपाय कर लो। नए पत्ते तो आते जाएंगे, फिर टालियां आदि निकलती रहेंगी। कितनी वैरायटी है। अब बच्चे जानते हैं हम और कोई कनेक्शन में अब नहीं है। बाप ही हमको पावन बनाते हैं और सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाते हैं। तुम भी उनको ही बुलाते हो, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। तो जरूर पतित दुनिया विनाश को पाएगी ना। यह भी एक हिसाब है। सतयुग में थोड़े मनुष्य होते हैं, कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हैं। तुम बच्चों को समझानी भी देनी है। हाँ, इसे कोई नहीं रोक सकता। बाप हमको पढ़ाते हैं इस पुरानी दुनिया का अब विनाश होता है, तो स्थापना भी बाप ही करेंगे ना। भगवान उवाच है, मैं स्थापना कराता हूँ। विनाश तो ड्रामानुसार होता है। हाँ देखो, बाबा केवल स्थापना कराते हैं। भारत में ही चित्र भी है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण, ब्रह्मा मुख वंशावली भी देखो कितने हैं। वह है कुख वंशावली ब्राह्मण, वह तो बाप को जानते ही नहीं। उनको अब हौसला आया है। हाँ, तुम जानते हो अब कलयुग विनाश हो, सतयुग आना है। यह है ही राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। इसमें आहुति पड़नी ही है पुरानी दुनिया की। जैसे पूर्ण आहुति में पूरा उठाकर डाल देते हैं ना भाई, यज्ञ करते हैं तो वो 5 चीज़ें हैं। वैसे ही पूर्ण आहुति में पूरी दुनिया में जितनी मनुष्य आत्माएं हैं सबको विकार छोड़ना ही पड़ता है। दूसरी तो कोई आहुति है ही नहीं। बाप कहते हैं मैंने सारी सृष्टि पर यह राजस्व अश्वमेघ यज्ञ रचा है। सारी भूमि पर रचा हुआ है। ऐसा कोई बोल सकता है कि भाई यज्ञ कुंड होते हैं ना, वो तो छोटा सा कुंड है। ये पूरा विश्व ही, पूरी दुनिया ही कुंड बन जाती है। इसमें सारी दुनिया स्वाहा हो जाएगी। यज्ञ कुंड बनाते हैं। हाँ, यह सारी सृष्टि यज्ञ कुंड बनी हुई है। और वो कुंड देखो बनाते हैं, उसमें सीढ़ी भी दिखाते हैं और चौकोल कुंड बनाते हैं। बड़ी बारीक बात है। हाँ, वो ऐसा सीढ़ी नुमा कुंड बनाएंगे। बहुत वो ज्ञान का ही प्रतीक है। जो सीढ़ी का ज्ञान बाबा ने दिया, चौकोन बनाते हैं, चारों युगों का ज्ञान दिया। हाँ, ये ज्ञान यज्ञ ही है, ज्ञान का कुंड है। हाँ, इस यज्ञ कुंड में क्या होगा, सब इसमें खलास हो जाएंगे। यह कुंड पवित्र नया हो जाएगा, पूरा विश्व। इसमें फिर देवताएं आएंगे। समुद्र चारों ओर है ही, सारी दुनिया नई हो जाएगी। उथल पाथल तो बहुत होगा। ऐसी कोई जगह नहीं है जो किसकी ना हो। सब कहते हैं यह मेरी है। सारी दुनिया में ढूंढ डालो, एक भी खाली जगह नहीं मिलेगी। अब मेरी मेरी कहने वाले मनुष्य सब खत्म हो जाएंगे भाई। हाँ, बाकी मैं जिनको पवित्र बनाता हूँ वह थोड़े ही सारी दुनिया में रहेंगे बस।
पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा। सुनो बाप की अच्छे से वाणी भाई, जमुना नदी के कंठे पर उन्हों का राज्य होगा। यह सब बातें तुम्हारी बुद्धि में बैठनी चाहिए भाई। ज्योतिष जैसे भविष्यवाणी करते हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, करते हैं ना भाई, तो फिर ज्योति कैसे नहीं भविष्यवाणी करेंगे? वो तो परम ज्योति है। हाँ सोचो, इसलिए बाबा पूरा समझा रहे हैं, अच्छे से समझ लो। इससे सच्ची बात और दूसरी दुनिया में कहीं होगी ही नहीं। तो यह सब बातें तुम्हारी बुद्धि में बैठनी चाहिए, खुशी रहनी चाहिए। मनुष्य एक दूसरे को कहानी बैठ सुनाते रहते हैं ना, यह भी सत्यनारायण की सच्ची कहानी है। ये है बेहद की कहानी, तुम्हारी बुद्धि में है ही यह बातें। हाँ है ना भाई। उनमें भी जो अच्छे अच्छे सर्विसेबल हैं, उन्हों की बुद्धि में धारणा होती है, झोली भरेगी, दान देते रहेंगे। इसलिए कहते हैं धन दिए धन न खुटे, समझते हैं दान देने से बरकत बढ़ेगी। तो तुम्हारा तो है अविनाशी धन। बहुत बारीक बात समझना, ये ज्ञान। अभी धन दिए धन ना कुटे, जितना दान देंगे उतना ही खुशी होगी। सुनते समय कोई कोई का कान जैसे झूलता रहेगा, कोई तो तवाई मुआफिक बैठे रहते हैं, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तवाई मुआफिक मतलब तवे के मुआफिक, जो गर्म तवा होता है ना, उसमें पानी छीटो तो झट उड़ जाएगा। हाँ, बाप इतनी अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते हैं, तो सुनते समय ऑटोमेटिक कान हिलेगा, तो समझ जाना। हाँ, जिनका कान हिल रहा है मतलब वो बहुत अच्छे से समझ रहा है, भीड़ में भी समझ में आ जाएगा। हाँ, आप 10,000 की सभा बिठाल दो, मालूम पड़ जाएगा कि कौन देवी देवता बनने वाला है। जो बहुत अच्छी रीति ज्ञान को सुना हुआ समझा हुआ रहेगा ना, वो पहचान लेगा। हाँ, तो यहाँ बच्चे आते ही हैं सम्मुख बाप से रिफ्रेश होने। बाप कैसे बैठ युक्ति से पॉइंट सुनाते हैं। पॉइंट बाबा है ना, तो पॉइंट सुनाते हैं, बहुत अच्छे से समझना। तुम जानते हो भारत में देवी देवताओं का राज्य था। भारत को स्वर्ग कहा जाता है, अभी तो नर्क है ना भाई। नर्क बदलकर स्वर्ग होगा, बाकी इतने सबका विनाश हो जाएगा। तुम्हारे लिए तो स्वर्ग जैसे कल की बात है। कल राज्य करते थे, दूसरा कोई ऐसे कह ना सके। पता ही नहीं है, बाबा ने दुख तो पूरा खत्म कर दिया। कहते भी हैं क्राइस्ट के इतने वर्ष पहले पैराडाइज था, तब कोई दूसरा धर्म नहीं था, ऐसे कहा जाता है ना। द्वापर से सब धर्म आते हैं, बड़ी सहज बात है, परंतु मनुष्यों की बुद्धि इस तरफ है ही नहीं, तो समझ नहीं सकते। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, तो आकर जरूर पतित से पावन बनाएंगे ना, लेकिन समझेंगे तब तो। यहाँ तो कोई पावन हो न सके, तो यहाँ हम किसी की बात क्यों सुने भाई। सतयुग को वॉइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है, अभी तो है विशस वर्ल्ड। सब विषय विकारों में डूबे हैं। मुख्य बात है ही पवित्रता की। इसके लिए तुमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तुम जानते हो। आज दिन तक भी पास्ट हुआ वह ड्रामानुसारी कहेंगे, इसमें हम किसको बुरा भला नहीं कह सकते। जो कुछ होता है ड्रामा में नून है, इसलिए उधर बुद्धि मत फंसाओ, ऐसा हो गया वैसा हो गया, नहीं, जो हो गया वो ड्रामा। बाप आगे के लिए समझाते हैं कि सर्विस में ऐसे ऐसे कर्म नहीं करो, जो हो गया वो ड्रामा, नहीं तो डिससर्विस हो जाती है। बाप ही तो बताएंगे ना। तुम आपस में लून पानी हो गए हो, समझते हैं हम लून पानी हैं, एक दूसरे से मिलने बात नहीं करते, मिलते नहीं, फिर किसको कुछ कहो तो एकदम बिगड़ जाते हैं, शिव बाबा को भूल जाते हैं। इसलिए समझाया जाता है कि हमेशा शिव बाबा को याद करो। हाँ, जो बाबा को याद नहीं करते वो ढंग से बात नहीं कर सकते। हमसे तो भाई कोई फ़ोन करे चाहे जब भी, हाँ, बाबा की याद रहने के कारण खूब अच्छे से बात कर सकते हैं। कोई भी फ़ोन पे बात करे, हमें किसी से डर थोड़ी रहता है कि पता नहीं कौन क्या है। अरे हमारे साथ हमारा बाबा है, तो बाप सावधानी देते हैं बच्चों को, ऐसे ऐसे काम करने से दुर्गति हो जाती है, इसलिए मत करो। खाने पीने की सावधानी, बोलने की, देखने की, उठने की, सोने की, सब की सावधानी देते हैं बाबा। हाँ, है ना भाई। परंतु तकदीर में नहीं है तो समझते ही नहीं।
शिव बाबा जिनसे वर्षा मिलता है उनसे भी रूठ पड़ते हैं, ब्राह्मणी से भी रूठते हैं, इनसे भी रूठते हैं, ब्रह्मा बाबा से भी, फिर कभी क्लास में नहीं आते हैं। शिव बाबा से तो कभी नहीं रूठना चाहिए ना। हाँ, उनकी मुरली तो पढ़नी है भाई, सुननी है अच्छे से, याद भी उनको करना है। बगैर मुरली सुने आपको बाबा की याद आ ही नहीं सकती। हाँ, बाबा कहते हैं ना, बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो तो सद्गति होगी, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम है। हाँ, देह अभिमान में आने से देहधारियों से रूठ पड़ते हैं। वर्षा तो भाई दादे से मिलेगा ना। है समझने की बात। बहुत समझने की बात है, अच्छे से समझो भाई सब। हाँ, बाप का बने तब दादे का वर्षा मिले ना भाई। हाँ, कोई बाप से ही रूठ के चला जाए तो उसको दादा का वर्षा कहाँ से मिलेगा? सोचने की बात है। कोई बच्चा अपने बाप से ही रूठ के चला जाए, यहाँ तो दादे का वर्षा है, बाप को ही फारकती दे दी तो वर्षा कैसे मिलेगा? तो सोचो, हम कल ब्रह्मा बाबा की चर्चा कर रहे थे, बाबा के दरबार में बैठ के, तो ब्रह्मा बाबा की चर्चा कर रहे थे। ब्रह्मा बाबा को देखो, उनको समझाने वाले तो कोई थे ही नहीं ना, अदृश्य थे शिव बाबा। तो कितनी महान आत्मा ब्रह्मा बाबा कहलाई। सोचो, ब्राह्मण कुल से निकल फिर शूद्र कुल में चले गए तो वर्षा खत्म, एडॉप्शन रद्द हो गया। फिर भी समझते नहीं है। माया ऐसी है जो एकदम तबाही बना देती है, इसलिए सावधान। बाप को तो कितना प्यार से याद करना चाहिए भाई, परंतु याद करते नहीं। शिव बाबा का बच्चा हूँ जो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। जरूर भारत में ही जन्म लेते हैं, शिव जयंती मनाते हैं ना भाई, भारत में जयंती मनाते हैं तो जरूर शिव बाबा का जन्म होगा ना भाई यहाँ पर। और जयंती मनाते हैं तो शिव की पिंडी की पूजा करते हैं। हाँ है ना भाई, पिंडी कहते हैं उसको। तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी तो पहले पहले शिव बाबा ही आकर स्वर्ग रचेंगे। फिर से ऐसा ही होने वाला है। तुम जानते हो कि हमको स्वर्ग की बादशाही मिल रही है, बाप ही आकर स्वर्गवासी बनाते हैं, नई दुनिया के लिए राजयोग सिखलाते हैं। तुम जाकर नई दुनिया में राज्य फिर चलाते हो, बड़े आराम से, बढ़िया सीखे हुए रहते हो। तो यहाँ से जितना अच्छा सीखोगे, जितना पढ़ोगे, उतना ऊंच पद पाओगे भाई। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा भाई, फिर धारणा के लिए मुख्य सार। बुद्धि रूपी झोली में अविनाशी ज्ञान रत्न भरपूर कर फिर दान करना है। हाँ, ऐसे नहीं हम तो जानते हैं समझते हैं, लेकिन हम क्या करें, हम नहीं बोलेंगे, नहीं बताएंगे, ऐसा नहीं। बिना दान दिए आपको पुण्य नहीं बनेगा। कहते हैं ना, दान पुण्य। हाँ, पाप आत्मा बने रह जाएंगे फिर। दान करने से ही खुशी रहेगी, ज्ञान धन बढ़ता जाएगा। दूसरी पॉइंट, कभी भी आपस में बिगड़कर लून पानी नहीं होना है। बहुत प्यार से बाप को याद करना है और मुरली सुननी है, तवाई नहीं बनना है। याद करते हुए मुरली सुननी है। हाँ, बाबा की याद में रहकर मुरली सुननी और सुनानी है। हाँ, बोल ही अलग निकलेंगे बाबा की याद रहेगी तो। अच्छा भाई, फिर वरदान, सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले मास्टर शिक्षक भव। हर एक बच्चा शिक्षक बन जाए भाई। हम मास्टर शिक्षक है। मास्टर कहने से बाप स्वतः याद आता है, बनाने वाले की याद आने से स्वयं निमित्त हूँ, यह स्वतः स्मृति में आ जाता है भाई कि मैं तो निमित्त हूँ भैया। हाँ, विशेष स्मृति रहे कि हम पुण्य आत्मा है। पुण्य का खाता जमा करना और कराना,
यही विशेष सेवा है। पुण्य आत्मा कभी पाप का 1% संकल्प मात्र भी नहीं कर सकती। है ना भाई। मास्टर शिक्षक माना सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले बाप समान। अच्छा भाई, फिर स्लोगन। संगठन के महत्व को जानने वाले संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी का अनुभव करते हैं। बाकी सब अपना अपना अकेला, हाँ, जो अकेला और ढूंढता है वो समझ लो विषय विकारों से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि माया सबसे पहले संगठन से ही दूर करती है। हाँ, ये बहुत अच्छे से समझना। अच्छा भाई, ओम शांति। हाँ, गीतों में गीता का जो प्रोग्राम है उसमें सबको गीतों के माध्यम से ही पूरी गीता समझ में आ जाती है, क्योंकि अब लोग भाषण नहीं सुनेंगे, गीत की तरफ आकर्षित होते हैं। इसलिए हम ऐसे प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि भाषण बहुत हो गया। हाँ, भाषण नहीं सुनते हैं ढेर सारा, इसलिए गीतों में गीता का प्रोग्राम एक बहुत सुंदर बनाया है। हाँ, उसमें बहुत अच्छे से गीतों के माध्यम से समझ में आता है। धीरे धीरे बीच गीत सुनाते हैं, फिर धीरे धीरे उसका अर्थ बताते हैं। उसमें फिल्मी गीत भी सुनाते हैं, जो चुने हुए अच्छे अच्छे फिल्मी गीत हैं। आजकल तो बहुत ये म्यूज़िक ट्रैक का समय चल रहा है, सब लोग ट्रैक पे गीत गा रहे हैं। तो ऐसे प्रोग्राम बहुत सरल तरीके से हो जाते हैं, कोई म्यूजिशियन को बुलाना नहीं पड़ता। हाँ, ढेर खर्च नहीं करना पड़ता, बस एक साउंड बॉक्स लो, 50-100 लोगों को बुला लो और गीत सुनाकर उन्हें बिल्कुल ज्ञान बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। बहुत अच्छी सेवा होती है। तो बाबा ने कई सारी सेवाओं की युक्तियाँ दी हैं सभी बाबा के बच्चों से। ये बाबा ने आज की मुरली में भी कहा है कि सर्विस सर्विस सर्विस, आप सर्विस की तरफ ध्यान दें, नई नई युक्तियाँ निकालें, क्योंकि अभी बहुत करोड़ों आत्माएं बची हुई हैं जिन्हें संदेश तक भी नहीं मिला है। इसलिए ये नहीं सोचना भाई कि बहुत समय हो गया, अब हो गया, हमने बहुत सेवा कर ली। नहीं, जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, जब तक जीना है तब तक सेवा करना है। शरीर बूढ़ा होता चला जाए, लेकिन आत्मा तो बूढ़ी नहीं होगी ना भाई। हाँ, ठीक है। तो सभी सेवा की युक्तियाँ निकालें। और अब प्रोग्राम सब शुरू हो गए हैं, बेहद के प्रोग्राम रखें। हाँ, कई कहते हैं कि भाई आप कितना लेते हैं, तो कोई लेन देन वाली बात नहीं है, बाबा की सेवा करनी है बस। अच्छा भाई, ओम शांति।